आज का जो वचन पढ़ा गया है ये सभी पुनरुत्थान की उस महान घटना की पुष्टि करता है। खास करके जो सुसमाचार में से अभी पढ़ा भाई साहब ने इस सप्ताह के पहले दिन जब प्रभु यीशु मसीह के चेले यहूदिया के डर के मारे बंद कमरे में बंद थे, तो प्रभु उनके बीच में उपस्थित हुए और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। सब प्रभु को देख करके आनंदित हुए और उनके बीच में थोमा नहीं था और वो कहता जब तक मैं प्रभु के हाथ पैर और वंचित गुना स्पर्श कर मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो अगले संडे फिर प्रभु यीशु मसीह उसी समय उनके बीच में आए। तो इस बार प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट थोमा से बात करते हैं और थोमा को बुलाते हैं, मेरे हाथ मेरे पैर मेरी पंजा दे और अविश्वासी की परंतु विश्वासी हो। और थोमा पहला एक व्यक्ति है जो पहला चेला है जिसने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में उसकी वर्षिप उसकी आराधना की और बिना स्पर्श किए जब प्रभु यीशु मसीह से बुलाते और वो कहते थे मेरे प्रभु ये मेरे परमेश्वर। अभी तक जो है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में या परमेश्वर कह करके किसी ने नहीं पुकारा था। इस बीच में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले डरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह को सब चेलों ने छोड़ दिया था। इन 12 में से एक ने पकड़वा दिया था और एक ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था और बाकी जो थे 10 9 वो इधर उधर हो गए थे। मात्र एक ही प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के अंतिम समय अंतिम वचन तक अंतिम सांस तक प्रभु यीशु मसीह के साथ था, सलीब के सामने खड़ा था और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई प्रभु यीशु मसीह की माता को उसे संभालने का सौभाग्य मिला। अब पतरस की पत्री आप हमारे बीच में पढ़ेगी पत्री पाठ में से और पहला पतरस उसका पहला अध्याय 3 वचन से हमने 9 वचन हमारे बीच में पढ़ेंगे और पतरस की पत्रियों को पढ़ेंगे आप तो इसमें हम ये पाते हैं कि ये उन लोगों को जो एशिया माइनर में या जिसको आज हम तुर्की बोलते हैं टर्की बोलते हैं उसमें वो तितर-बितर हुए थे। सन 64 एडी में 64 एडी में रोम में आग लगी और कहते हैं हिस्टोरियन कि ये आग जो है खुद नीरो बादशाह ने लगाई थी क्योंकि अब उसने अपनी सीनेट के सामने रोम सीनेट के सामने एक प्रस्ताव रखा और उसका प्रस्ताव पास ना होकर उसको फंड नहीं मिला तो वो इरिटेट हो गया और उसने खुद ही रोम में आग लगाई और रोम में आग लगाने पर लगभग 6 दिन आग चलती रही और रोम पूरी तरह से तहस-नहस हो गया और उसी बीच में वो महान भवन भी जो है खत्म हो गया। और इस आग का जो जिम्मेवारी जो थी का दोष जो था वो क्रिश्चियन लोगों के ऊपर लगा कि इन लोगों ने जो है रोम में आग लगाई है और मुस्लिमों के ऊपर एकदम से जो है उनके ऊपर जो है स्ताप शुरू हो गया। इन्होंने 64 से लेकर के 76 तक एक बहुत बड़ा स्ताप देखा और ये आसपास के इलाके में जैसे कप्पदोकिया और एशिया और गलातिया और आसपास के और जितने भी इलाके थे एशिया माइनर था उसमें ये इधर उधर तितर-बितर हो गए और इतना स्टाफ था कि इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए रोम को या उस इलाके को छोड़ दिया। पतरस को मजबूत करने के लिए इनको उत्साहित करने के लिए इनकी हिम्मत बढ़ा रहा और ये वचन जो है पहली पत्री जो है इन तमाम विश्वासियों को
लोगों को जो मसीह पर विश्वास करते हैं, इन दोनों जो तितर बितर हुए लोगों को ये लिखी गई है। उस समय इसको एशिया माइनर में कहा था। अलग अलग ये 7-8 प्रोविंसेस हैं जो आज तुर्की के नाम से जाना जाता है। और जब आप पतरस के बारे में देखिए तो पतरस एक ऐसी शख्सियत है प्रभु यीशु के चेलों में से जिसका सबसे ज्यादा नाम आता है, जिसको सबसे ज्यादा डांट पड़ती है, जो सबसे ज्यादा बोलता है, जो सबसे बोल्डली प्रभु यीशु को स्वीकार करता है। और जितना उसने प्रभु यीशु को सबसे बोल्डली जो है स्वीकार किया कि तू परमेश्वर का मसीह है, उतना ही उसने बोल्डली प्रभु यीशु का एक बार नहीं 3 बार इनकार किया। बाकी चेले चुपके से भाग गए डर के मारे, लेकिन ये इनकार करता है 1 बार नहीं 2 बार उस दासी को लेकर के कि मैं उसे नहीं जानता। और तीसरी बार वो कहता मुझ पर लानत है अगर उस मनुष्य को, प्रभु यीशु का नाम भी नहीं लेता, लानत है मुझको अगर मैं उस मनुष्य को जानता भी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पतरस जो है वो बोलता पहले है, सोचता बाद में। एक भावुक तरीके का, एक बहुत जोशीला, जल्दबाज का, कई तरीके के इसको नाम दिए गए। पतरस प्रभु यीशु मसीह के अग्रणी जो है, जो चेले हैं उनमें से है। पतरस के बारे में हम जानते हैं कि उसका भाई इंद्रियास है, बाप शमौन है, और शादीशुदा है, उसकी सास है। और इस प्रकार से हम उसके बारे में और बहुत सारे बाइबल के बीच में हम उसका वर्णन देखते हैं। पतरस जो है एक मामूली दासी को देख करके डर जाता है, और पतरस ही है वो जो प्रभु यीशु मसीह को क्लेम करता है परमेश्वर का पुत्र है। पतरस ही है जो हमेशा चेलों के बीच में याद करता है प्रभु यीशु मसीह से कुछ जानने के लिए, कुछ पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह झील के ऊपर चले आ रहे हैं चेले जो कश्ती के बीच में है, और चेले प्रभु यीशु मसीह को आत्मा में डर जाते हैं, एक भूत, एक प्रेत समझ के। और पतरस है उस चीज को और अच्छे तरीके से सर्टिफाई करने के लिए कि अगर तू ही है तो मुझे भी तेरी तरह इस पानी पर चलने की तौफीक दे, और चला। और जैसे वो एक जल्दबाज तबीयत का व्यक्ति था, पहले सोचता था, बाद में उसके परिणामों के ऊपर सोचता। वो जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हुआ, जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा से मिला, तो वो ही आप कलीसिया की स्थापना करा। कलीसिया को मजबूत करने के लिए जो है पहली पत्री, दूसरी पत्री पतरस की, उसमें वो लिखता है। वही पतरस जो एक साधारण से ग्रुप से, छोटे से ग्रुप को लेकर के डर गया प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसने जो 67 के बीच में एक महान बलिदान दिया, जो रोम के बीच में अपसाइड डाउन, उल्टे होकर के उसने क्रूस पर अपनी जान दी। यहाँ आप पतरस की पहली पत्री पढ़ेंगे, पहले 2 वचनों में लिखेंगे तो किन को ये चिट्ठी, ये जो पत्री लिखी गई है, ये जो पतरस की पहली पत्री किन को लिखी है, इसके बीच में ये लिखा गया, इसके बीच में बयान किया गया, कौन लोग हैं, कहाँ है, क्या बात था उनका, उसके बारे में लिखा है। और आगे तीसरे वचन से आगे उनको उत्साहित करता, उनके विश्वास को बढ़ाता, उनको ये बताता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें एक आशा दी है, परमेश्वर ने हमें उस जिंदा आशा के लिए जो एक मिरास के तौर पर स्वर्ग में रखी हुई है, उसके लिए हमें चुना। और उनको ये बताता है कि अभी तुम दुख उठा रहे हो, अभी तुम सिखाए जा रहे हो, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिरास है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा धन है जो स्वर्ग में। और उसमें भी दूसरा करंती उसके 4 अध्याय में बोला कि हम यहाँ क्लेश उठाते हैं, दुख उठाते हैं, सताए जाते हैं, तरह तरह के और हमारे ऊपर जो है जो अत्याचार होते हैं। और दूसरा ग्रंथ 4 अध्याय और उसके 16-17 में कहता है कि ये हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत बड़ी महिमा को प्रकट करने वाला है। तो प्रभु के ये लोग जो हैं
किस प्रकार से कलीसिया को उत्साहित करते, किस रीति से उनका उत्साह बढ़ाते, किस रीति से उनके साथ रहते हैं कि वो कहीं वो विश्वास से गिर ना जाए। याकूब ने भी लिखा कि हे भाइयों, यदि किसी का परीक्षा होती है तो इसको एक बड़े सौभाग्य की बात समझो, क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से जो है बहुत बड़ी आशा उत्पन्न होती है, और आशा कभी भी किसी को लज्जित नहीं करती। पतरस जो जल्दबाज है, पतरस जो है इस समय प्रभु के लिए इतना तैयार हो चुका है, जो साधारण से लोगों से डर जाता था, उसने एक बहुत बड़ा एवेंजलिस्टिक मैसेज दिया। सबसे पहला जो एवेंजलिस्टिक मैसेज जो है वो पतरस के द्वारा दिया गया। पेंटिकोस्ट का दिन था, प्रभु यीशु मसीह के चेले 120 की जमात जब उस प्रतिज्ञा किए हुए वादे से परिपूर्ण होती है, अन्य भाषा बोलती है, और हर कोई वहाँ विश्व के अलग अलग देशों से जितने भी यहूदी थे, फसह का फेस्टिवल जब पेंटिकोस्ट का त्योहार मनाने के लिए जब वो आए हुए थे, इन लोगों, इन साधारण लोगों के द्वारा जब परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का ये वर्णन सुनते हैं तो उनकी अलग अलग प्रतिक्रिया हैं। कोई हैरान होता है कि ये जो साधारण गलीली लोग हैं, ये तो कम पढ़े लिखे या पढ़े लिखे ही नहीं, और हम में से हर कोई अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी मातृभाषा में इनके द्वारा परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का चर्चा सुन रहे हैं। कुछ लोग हैरान होते हैं, कुछ लोग प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, कुछ लोग प्रभावित हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इकट्ठा मुक्त करते हैं। और ऐसा ग्रुप हर जगह पाया जाता है। जो नेगेटिविटी जिनके बीच में होती है वो हमेशा बनी रहती है, वो कभी भी नहीं बदलती, कितना भी अच्छा, कितना भी जो बढ़िया कुछ भी बन के दिखा दे। ये प्रभु के उन कामों का वर्णन हो रहा। कौन से काम होंगे? जो हमें 5 संडे वाले दिन देखे, 5 संडे वाले दिन का होशाना का नारा लगाया जा रहा था, तो वचन में हम पढ़ते हैं कि जब एक बहुत बड़ी भीड़ जो है प्रभु के कामों का उस होशाना के जो नारा लगा रहे थे, तो वहाँ लोग जितने भी थे या जो भी जो धार्मिक आदमी थे, उनमें से प्रभु से कहते कि प्रभु इन्हें चुप करा। और प्रभु का क्या जवाब था? अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर बोलेंगे। कभी देखा पत्थर को बोलते हुए? पिछले संडे हमने देखा पत्थर बोल रहा था। एक भारी पत्थर जो प्रभु यीशु मसीह की कब्र के ऊपर रखा हुआ था, अब वो साइड में था। अब वो कब्र के ऊपर जिसको सील लगाई हुई थी, वो साइड में पत्थर बोल रहा। और ऐसे पता नहीं कितनी और जगहों पर हम देखते हैं पत्थर हटा हुआ वो बोल रहा है कि he is no more in the tomb। अब वो जो है is no more in the tomb as well as he is no more on the cross। So ना तो कब्र पे है, ना सील ऊपर टंगा हुआ है, वो जिंदा है, जीवित है, और वो अपने पिता के पास, हमारे पिता के पास जो है पहुंचा हुआ है। तो प्रभु उस समय भी प्रभु के, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा हो रही है, और जिनको पसंद नहीं है वो सुनना नहीं चाहते, जिनको पसंद नहीं है वो अलग हो जाते, अलग करना चाहते हैं। और यहाँ भी जब प्रभु के, परमेश्वर के उन बड़े बड़े कामों की चर्चा हो रही है, तो कुछ लोग उनके लिए कहते हैं ये तो नशे में, इन्होंने नशा किया। ऐसे बहुत बात जो है गलत समझा जाता है, लेकिन गलत समझने वाले ही गलत समझते। जो प्रभु के लोग हैं वो प्रभु के उस तरीके को समझ जाते हैं। जब हन्ना प्रभु के सामने अपना बोझ उसने रख दिया था, बोझ बिल्क के जब अपने उसने कमी, अपनी जरूरत को प्रभु के सामने रखा, तो उस समय के याजक ने, उस समय के पासवान ने उसको गलत समझा। कब तक नशे में रहे? उठ चली जा अपने घर में अपना नशा था। उसने क्या कहा? बड़ी नम्रता के खाते दास ने मंजरा नहीं की, बड़ी दुखी होकर, बड़ी सताई जाकर, बड़ी दुखियाई जाकर, बड़ी चिड़ाई जाकर, है ना, कई प्रकार की मैंने जो है बातें सुनने के बाद आज मैंने अपना बोझ प्रभु के ऊपर डाल दिया है। और प्रभु के उस दास ने समझ लिया, उसके मन की सच्चाई पर कहा, आराम से, शांति से अपने घर में चले जा। प्रभु तेरी मिरास को, प्रभु तेरी मुराद को
पूरा करेगा। लेकिन यहाँ जब प्रभु के बड़े बड़े कामों का वर्णन किया जा रहा है और हर कोई अपनी अपनी मातृभाषा में सुन रहा, सबसे बड़ी तो एक बहुत बड़ी अचंभे की बात यही कि लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये साधारण से लोग हैं, इसी गलील प्रांत के हैं, इनमें से बहुत कम हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और ये इनकी भाषा को हम सब अपनी अपनी मातृभाषा में सुन समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मौजूदा था उससे पेंटिकॉस्ट के लिए, और वो उनकी अपनी भाषा नहीं थी, वो पवित्र आत्मा की भाषा थी, जिसको हम आगे पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में पढ़ते कि यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, है ना, स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, वो स्वर्ग की भाषा बोले, पवित्र आत्मा की भाषा में प्रभु के कामों का वर्णन कर, प्रभु के काम उनके द्वारा जो हर कोई अपनी अपनी मातृभाषा, और कहने वाले क्या करते थे, जिनके बीच में जो शैतान ने काम करना है, नेगेटिविटी जो भर गया, इन्होंने नशा किया। और पतरस उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से पूरे हियाव के साथ पूरी बोल्डली उसने जो है प्रभु यीशु मसीह की उस गवाही को दिया। पहले तुमको ये बताया कि तुमने उस धर्मी को अधर्मियों के बीच में पकड़वा के मार दिया, और फिर अगली बात क्या कहता है, ये हो नहीं सकता था कि मृत्यु का वश उसके ऊपर चलता, उसी को जिसने तुमने मरवा दिया, परमेश्वर ने अपने प्री प्लानिंग में उसको मुर्दों में से जिंदा किया। और आगे जो है हमको बताते हैं कि उसी के नाम से आज जो है उसने जो प्रतिक्रिया की थी वो हमारे बीच में 40 दिन रहा, 40 दिन के 10 दिन बाद को फिर जो है उसने अपनी प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा को हम पर भेजा, और वही पवित्र आत्मा आज हम में होकर इन साधारण 120 लोगों के बीच में होकर इतनी जुबान के द्वारा प्रभु के कामों का वर्णन कर रहा है जो आज तुम सुन रहे हो। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए, सुनने वालों के दिल टूट गए, और उनमें से 3,000 लोगों ने, 3,000 पुरुषों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके बपतिस्मा लिया और पहली कलीसिया की स्थापना की। अभी तो 42 वचन से 47 वचन तक हमारे बीच में पढ़ा गया है। ये पहली कलीसिया की आप पिक्चर देख सकते हैं, पहली कलीसिया कैसे, उनमें पहली चीज थी, आप 42 वर्ष में पढ़ेंगे 42वें वचन में, उसमें 4 बातें हैं, 4 बात पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 42। पहली चीज वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोली थे। 4 बातें हैं एक वचन के बीच में। पहले बात उनके बीच में परमेश्वर का वचन, उनके बीच में परमेश्वर का वचन सीखने वाले, लर्निंग चर्च, जो सीखने वाले प्रेरितों से शिक्षा पाते थे। आज को 10 मिनट ज्यादा बोला जाए तो वहां बहुत बातें होती हैं, लेकिन ये सीखने वाले लोग थे। ऐसे जो है हम प्रेरितों के काम में दो जगहों के बारे में पढ़ते हैं, एक बीरिया, एक थेसलोनिकिया। पौलुस जब थेसलोनिकियों से जाता है, वहां प्रभु का वचन सुनाता है, और वहां से आगे जो बीरिया पहुंचता है, तो वचन में हम पढ़ते हैं 17 अध्याय में प्रेरितों के काम। ये लोग थेसलोनिकी की यहूदियों से भले थे, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के पवित्र वचन को बड़ी लालसा के साथ ग्रहण किया। इन्होंने परमेश्वर के वचनों को बड़ी लालसा के साथ ग्रहण किया था, और ये प्रतिरोज पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं, ऐसे नहीं है। सुना बाइबल बंद की, सुना कान बंद किए, सुना अपना दिमाग बंद किए, यहाँ से चले गए। बहुत साल पहले, अभी मैं नया प्रेस मीट बना था, 90s की बात है। हमारे घर में मेहमान आए, मेरी वाइफ के रिश्तेदार, मेरी बहनें, भाई वगैरह, तो सारे तैयार हुए। तो जो थोड़ा सा सबको तैयार करने के बाद हो गई,
तो मैंने बोला जल्दी जल्दी चलो, टाइम हो रहा। तो ज्योति कहती मेरी वाइफ, मैं तो उस दिन चर्च में जाऊँगी जिस दिन को बड़ा स्पीकर आएगा, तो अच्छा सेवक आएगा, चले जाऊँगी। तो बहुत बार ऐसा होता है, हम इन चीजों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, पता नहीं क्यों, कहाँ से आ जाती है। हम आदमियों को देखते हैं, लेकिन मेरे प्रियो वो बहुत सुंदर वचन जो हमने कभी सुना था, बहुत बड़े सेवक के द्वारा जो वचन हमने सुना था, वो कन्वेंशन स्पीकर के द्वारा जो वचन सुना, ज्ञान कहाँ है ना। यदि वो हमारी जिंदगी में नहीं है, हमने सुना तो सही, बहुत अच्छी बात है, सुनना चाहिए। बड़े बड़े स्पीकर है, बड़े बड़े कैरिस्मेटिक पासवान है, जो जिसे बोलते हैं ना स्वर्ग को नीचे लाने वाले लोग हैं। प्रभु ने बहुत लोगों को चुना है और उनको इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं और आप जब उन चुनाव से सुन के आते हैं, मैं और आप जब उन कामों को सुनते हैं, वो जाता कहाँ है ना। ये बीरिया के लोग उसको ऐसे नहीं जाने देते थे। परमेश्वर का दास पौलुस और उसके साथ उसकी टीम जब थस्सलुनीके से बीरिया आती है, तो पौलुस कहता है बीरिया के लोग थस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र में से ढूंढते थे। एक सुना के चला गया, खत्म नहीं है, वो बाद में इसके ऊपर स्टडी करते थे, चर्चा करते थे, सीखते होंगे। कोई उनमें से पढ़ा लिखा व्यवस्था की बात, कोई नबूवत की बात, कोई इतिहास की बात, कोई उस समय के राजों के बारे में की, इस समय तवारीख की बातें इनको बताते हुए परखते थे, जांचते थे कि ये बातें ऐसे तो नहीं है। बहुत बार अफसोस होता है कि बड़े बड़े लोग जब बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं जिनका बाइबल के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, बहुत कुछ बोल जाते हैं और हम बड़े कुछ गदगद हो जाते हैं कि बहुत अच्छा मुझे दिया, लेकिन बाइबल के साथ उसका क्या संबंध, सच्चाई के साथ उसका क्या संबंध था। और ये कलीसिया जिसको एक डरपोक व्यक्ति ने आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए उस डरपोक व्यक्ति ने जब उसको तैयार किया, और वो कलीसिया जो है आप प्रभु का वचन सीखने वाली बनी, प्रभु के वचनों को प्रेरणा से शिक्षा पाने वाली बन गई, शिक्षा पाती है। आज तो हमारे पास इतने साधन हैं प्रभु के वचन को सीखने का, कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, तरह तरह के और हमारे पास साधन है, टीवी पर और कई चैनल्स हैं जिनके ऊपर जहाँ प्रभु का वचन को, लेकिन मैं ये सीखते थे, हम कितने सीखते, हम तो वचन को सीख के हम रखते कहाँ है ना। जैसे पौलुस ने कहा, मैं बड़ा कायल हूं इन चीजों से, कि यदि उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते अपनी जिंदगी में, रखते नहीं, बोलते समय, करते समय, सोते समय, देखते समय, लोगों के साथ व्यवहार करते समय, यदि रिफ्लेक्ट नहीं होगा मेरी और आपकी जिंदगी में, तो ठंडा पिघलो झंझनाती झांझ से इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम दिखावटी हैं, हम सिर्फ यहाँ एक हाजिरी लगाने के लिए आते हैं, और ये मुझे और आपको सीखना है, तभी मुझे और आपको आशीष मिलेगी। नहीं तो दुनिया में हम कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी कुछ दे ले, कितने भी हम जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मेरे प्रियो, सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु का वचन मेरी आपकी जिंदगी में होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए। ये कलीसिया प्रभु का वचन सीखने वाली थी, रोज वचनों में से रोज उनको जो है शास्त्रों में से ढूंढती थी, सर्च करती थी, ये बातें कहीं सच्चाई है कि नहीं है। और दूसरी चीज ये है संगति रखने वाली कलीसिया, आप उसमें मेल मिलाप रखने वाली कलीसिया, आप में मिलने वाली। जब हम संगति रखते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं, संगति रखते हैं तो हमारा आपसी भाईचारा बना रहता है, हम एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, हम एक दूसरे के बारे में जो है उनकी कमियों, उनकी कमजोरियों में हम उनके साथ उनके बारे में जान उनके साथ रह सकते हैं, और बहुत सारी गलत फहमियों से भी हम बचे रह सकते हैं। संगति रखती थी। और तीसरी बात जो है, ये घर रोटी तोड़ती, घर रोटी तोड़ने का मतलब प्रभु भोज में ये शामिल हुआ करती है। और प्रभु भोज में शामिल होना ये नहीं है कि हम बाहर बैठे हुए हैं, बाहर इधर उधर बातें कर रहे हैं, और इधर जो है होली मिलन का हिस्सा आया, हम आए लाइन लगा के यहाँ होली मिलन ली और चले गए, फिर जाके इधर उधर की बातों में फिर लग गए। होली मिलन लेने का मतलब पहले अपने आप को तैयार करें। ये मैंने जो है कैथोलिक चर्च में देखा,
वो सैटरडे से आरंभ करते हैं, होली कम्युनियन लेने से पहले कितना तैयार करते हैं, उपवास रखते हैं, तैयारी रखते हैं। और जब जो है होली कम्युनियन लेके जाते तो किसी से बात नहीं करते, सीधा अपने जो है सीट पर जाके बैठ के प्रेयर करते हैं। 1 घंटा बाद जो है वो कुछ खाते पीते हैं। हमें बहुत सारी लिबर्टी मिल चुकी है, बहुत सारा हमें जो आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन हम इस आज़ादी को शायद हमें इसका मिसयूज करना आ गया है। हम इसको उतना अच्छे तरीके से नहीं लेते जितना हमें लेना चाहिए। इसीलिए पौलुस ने कहा, पहला कुरिन्थियन 11वां अध्याय उसमें कहता है, यदि तुम खाते पीते प्रभु की देह को पहचानते तो अपने ऊपर दंड न लाते, क्योंकि हम में से बहुत ही कमजोर है, निर्बल और बहुत सारे सो भी गए। और आगे वो हमें फिर जो है तालीम देता प्रभु के वचन में, प्रभु जो है हमें साथ के साथ दोषी ना करा के हमें थोड़ा सा हल्का सा दंड दे करके हमें अपने लिए अल्लाह के रखना चाहता है। तो ये लोग पहली चीज प्रभु के वचनों को सीखने वाली थी, दूसरी चीज ये संगति रखने वाली थी, और तीसरी चीज ये रोटी तोड़ने वाली प्रभु भोज में ये शामिल होने, प्रभु के भोज में शामिल होने का मतलब कि प्रभु की देह को पहचानना, प्रभु की उस महान कुर्बानी को पहचानना, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जीता। तो उस पुनरुत्थान की जो है प्रभु ये आगे पौलुस कहते हैं कि जब जब हम इस रोटी को तोड़ते और इस जो है कटोरे को पीते हैं, हम प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हैं जब तक वो ना आए। तो चौथी बात इनमें थी, ये प्रार्थना में दौड़ी है, जिंदगी जो प्रार्थना। प्रभु ने अपनी महान आदेश, महान आज्ञा इनको दी कि सब जातियों में जाओ, उन्हें जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है मानना सिखाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जगत के अंतिम में तुम्हारे साथ है। तो यहाँ प्रभु ने उनको कहा, जो बातें मैंने सिखाई है मानना सिखाओ, सब जातियों में जाओ, उन्हें चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इस कलीसिया को हम जब चौथे 7वें अध्याय में आते हैं तो यहाँ पास्टोरल कमेटी का इंतजाम होता है, और आगे 8वें अध्याय से सताव शुरू हो जाता है। स्टीफन, प्रभु यीशु मसीह के भाई याकूब, और उसके बाद एक के बाद एक 12वें अध्याय में हम आते हैं तो पतरस को भी पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है ताकि अगले दिन उसको कत्ल कर दिया जाए। कलीसिया का प्रस्ताव होता है, 8वें अध्याय में पढ़ते हैं, अचानक कलीसिया के प्रस्ताव हुआ और जेलों को छोड़ करके सारे लोग तितर बितर हो गए, और जहां जहां भी गए वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहे, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो बताते, और इस प्रकार से चर्च ग्रो करिए। प्रेरितों के काम आज जो हमारे बीच में पढ़ा गया है, इसके 6 भाग, और 6 भाग जब हम अलग अलग भाग में होकर के जाते हैं तो हर भाग के अंत में एक रिपोर्ट मिलती है, और वो रिपोर्ट बढ़िया पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 6 है। Chapter 6, verse 7. परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई, और याजकों का एक ऐसा बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। ये पहला भाग है, और पहले भाग के आखिर में हम पढ़ते हैं क्या है, चेलों की गिनती बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज कलीसिया के चर्च के साथ आ जुड़ा। 12 अध्याय और उसका 24 वचन। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। 19 अध्याय उसका 20वां वचन। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। 28 अध्याय
तो जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने न दिया। 30 वे पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा आगे और जो उसके पास आते थे उन सबसे मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। तो इस प्रकार से हम इसके 6 हिस्से पढ़ते हैं। सताव आता है, परेशानी आती है, विरोध होता है, इनके बीच में कत्लेआम भी होता है, एक प्रकार से इनकी जो है क्या बोलते हैं स्टाफ के बीच में से निकलते हैं। लेकिन हर हिस्से के आखिर में एक रिपोर्ट मिलती है कि सताव है, परेशानी है, इनके लीडर्स को पकड़ा जा रहा, मारा जा रहा, कत्ल किया जा रहा है, लेकिन प्रभु का वचन बढ़ता जा रहा, फैलता जा रहा। और इस आखिरी हिस्से में देखते हैं पौलुस जो है यहाँ एक तरीके से बाइबल कॉलेज चला रहा है, किराए का घर लेकर के आने जाने वालों को खुले तौर पर मिलता है और प्रभु का वचन सिखा रहा है। अब जो है इतना चर्च बढ़ सकता, जब हम आखिरी हिस्से में आते हैं जो 28वां अध्याय प्रेरितों के काम है, तो ये सीखने वाली कलीसिया थी, ये संगति रखने वाली कलीसिया थी और ये रोटी तोड़ने वाली कलीसिया थी और ये प्रभु के वचनों प्रार्थना करने में लोलीन रहने वाली। अब प्रार्थना करना इनका एक बहुत बड़ा एक रेजोल्यूशन था, बहुत बड़ा प्रस्ताव था, क्योंकि इन्होंने ठान लिया था एक बहुत पक्के तौर पर पास कर लेके यदि प्रभु का वचन सब जातियों में पहुंचाना है, हर देश में पहुंचाना, विश्व के कोने कोने तक पहुंचना है, तो हम अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने तौर तरीके से हम नहीं कर सकते। इसका एक ही मूल मंत्र है, वो है प्रार्थना। और ये प्रार्थना में लौलीन रहती थी और जब ये प्रार्थना करती थी प्रभु इनके बीच में बड़े अद्भुत रीति से काम करने लगा। ये कलीसिया पहला दूसरा जो है उसके 42 का आखिरी हिस्सा प्रार्थना में लौलीन रहती थी। तीसरे अध्याय में आते हैं एक जन्म का लंगड़ा है जो वहां चर्च के पास जो है हैकल के पास छोड़ दिया जाता है, आने जाने वालों से भीख मांगता है और पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर जो है दोपहर के समय प्रार्थना करने के लिए आराधनालय में जाते हैं और जैसे आने जाने वालों से वो मांग रहा है, पतरस और यूहन्ना को भी इस तरीके से आंसू लगा के देखता है और पतरस और यूहन्ना ने उसे कहा, सोना और रूपा मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो तुम्हें देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उठ और चल फिर। और सबके बीच में प्रभु यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो गया। एक बहुत बड़ा तहलका मच गया, बड़ा शोर, बहुत बड़ी एक बड़ी एडवर्टाइजमेंट होगी कि इन साधारण लोगों के चेलों के द्वारा बड़े अद्भुत काम होने लगे। और फिर आगे हम प्रार्थना का और असर देखते हैं 12वें अध्याय में आकर के, जब पतरस को पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया है और 12वां अध्याय 5 वचन में लिखा है पतरस पर बंदी गृह में था और कलीसिया दौड़ लगाकर उसके लिए पतरस जब जो राजा है, राजा ने क्या देखा कि ये यहूदी लोग जो है खुश होते हैं जब इन मसीही लोगों को पकड़ा जाता, मारा जाता। प्रभु यीशु मसीह के भाई याकूब को मरवा दिया, उसका कत्ल कर दिया गया। अब पतरस की बारी है, उसको पकड़ा है और उसको 3-3, 4-4 जो है पैरों के बीच में रखा हुआ है। रात के समय परमेश्वर का दूत आया, उसको स्पर्श किया, एक उसके चेन टूट गई, खुल गई, सारी उसके साथ चीजें टूट गई, एक के बाद दूसरे बाद एक के बाद एक 4 पैर उसको निकल गए और जेल से बाहर निकल के उसको जो है सिटी गेट के बाहर आ गया, उस जगह पर परमेश्वर ने उसे पहुंचा दिया जब कलीसिया उसके लिए जहाँ उसके लिए प्रेरित था। तो ये प्रार्थना में लौलीन रहते थे और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, इनके बीच में बड़े बड़े कार्य किए और यहाँ तक कि उस जो प्रेरिताई सेवकाई के द्वारा, प्रेरिताई कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का वचन आज हम तक पहुंचा, हमारे युग तक पहुंचा हुआ, क्योंकि इन्होंने मेहनत की। ये लोग विश्वास में मजबूत थे, प्रभु के वचनों के अनुसार का प्रार्थना करते थे, गवाही देते थे। आज मेरा और आपका ये कर्तव्य है, जैसे उन्होंने किया आज हमें भी करना आएगा। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं उस पहली कलीसिया के लिए खुदा परमेश्वर जो वचन सीखती थी,
जो पिता परमेश्वर संगति रखती थी, रोटी तोड़ते और प्रार्थना में मौजूद रहती थी। तूने उनके द्वारा काम किया, उनको इस्तेमाल किया, उनको सुधारा, अपने चेलों को इस्तेमाल किया। आज हम भी अपने आप को समर्पित करते हैं, जैसे आप उनको इस्तेमाल करते रहे, जैसे उनको ही आप देते रहे, जैसे उनका पवित्र आत्मा से आप अगुवाई करते रहे, हम पर भी अनुग्रह करें, हमें भी इस्तेमाल करें, हमें अपने कामों के लिए, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु का वचन फैले, प्रभु का वचन बढ़े, कलीसिया में तरक्की हो और पिता परमेश्वर भाईचारे की प्रीति बढ़ जाए। आपको महिमा मिलती है। मेरे तमाम प्रिय भाई बहनों, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों पर हर एक पत्री बहुतायत की पर आशीष बन रहे। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के पूरे नाम। आमीन।